पहले तो मेरा बेटा मानने को तैयार ही नहीं था, पर मैंने एक ऐसी चाल चली कि वो मुझे किया भी ने रह ही ना पाए। और अब तो हर रोज मेरा बेटा मुझे घोड़ी बनाता तो कभी बाथरूम में खड़े खड़े ही कर लेता। चलो दोस्तों, शुरू से शुरू करती हूँ और आप लोगों को मेरी पूरी कहानी बताती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। ये माँ की कहानी मेरे और मेरे बेटे के बीच में हुई की कहानी है। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरे पति, जिनका नाम विक्रम है, वे उम्र में मुझसे 10 साल बड़े हैं। मेरे बेटे का नाम राज है। अभी मेरी उम्र 35 साल है। पति की उम्र 45 साल है और बेटे की 19 साल है। एक दिन मैंने माँ बेटे की कहानी पढ़ी और सोचा कि क्या ये भी हो सकता है। अगर ये हो जाए तो मुझे घर में ही मिल सकती है। मेरे पति से तो वैसे भी कुछ होता नहीं है, वे बूढ़े हो गए हैं। अब मुझ पर चढ़ने के कुछ मिनट में ही उनका काम तमाम हो जाता है। तो क्यों ना मैं बेटे को ही सेट कर लूं। उस दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि अपने बेटे को कैसे तैयार करूं। मैंने इस योजना को कार्य रूप देने के लिए काफी सोचा और अंत में माँ बेटे की स्टोरी पढ़ना और उनमें दिए गए आइडिया पढ़कर तय करने लगी कि कौन सा आइडिया सही रहेगा। कुछ दिनों बाद मुझे एक आइडिया मिल गया और मैंने उसे ही चुन लिया। अगले दिन जब पति ऑफिस चले गए तब मैंने अपनी साड़ी निकाल दी और नाइटी पहन ली। मेरा बेटा हॉल में बैठा था। मैं उसे चाय देने गई और कुछ ऐसे झुकी कि उसको मेरे अच्छे से दिख जाए। जैसे ही उसकी नजर नाइटी के अंदर गई तो वह कुछ देर तक मेरे को देखता रहा। मैं भी ढीठ बनी हुई उसे अपने दिखाती रही। फिर जब मैंने उससे पूछा कि क्या देख रहा है, इस पर वह थोड़ा घबरा गया और चाय लेकर पीने लगा। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगी, उसको पीछे से मेरी में नाइटी घुसी हुई दिख गई। मैं कुछ देर अपनी मटकाती हुई उधर कुछ काम करने लगी और फिर अंदर चली गई। तब मैं छिपकर अपने बेटे को देखने लगी कि वह अब क्या करता है। मुझे लगा कि ये ऐसे कभी तैयार नहीं होगा। वह मेरे साथ ये सब करने से डर रहा है। फिर मैं कुछ सोचकर बाजार गई। उस दिन मेरी किस्मत भी मेरे साथ थी। मेरे पति को किसी काम से ऑफिस में ही रुकना पड़ गया। मैंने बेटे से बोला, आज तेरे पापा नहीं है तो तू आज मेरे साथ सो जा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ठीक है। रात को सोने से पहले मैंने उसको दूध में गोली मिलाकर पिला दिया। उसके बाद हम दोनों सोने चले गए। मैंने अपने रूम में एक छोटा बल्ब जला दिया और हम दोनों सोने लगे। मेरा बेटा आंख बंद करके लेट गया। मैंने अपनी आंख को हल्के से खोलकर देखा तो मेरा बेटा सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। शायद उस पर टेबलेट का असर होने लगा था, इसीलिए उसे कुछ बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि वह उठ गया और मेरी तरफ देखने लगा। कुछ पल बाद वह बाथरूम में चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। मैंने देखा कि उसने बाथरूम का दरवाजा बंद नहीं किया था। तब मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह अपना निकालकर हिला रहा था। मैं उसके सपनों में खो गई कि वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ी हूँ और वो कभी भी आ सकता है। इस बात का जैसे ही मुझे होश आया, मैं झट से खुद को ठीक करके वापस अंदर झांकने लगी। मैं कुछ सोचकर जल्दी से बाथरूम में घुस गई। मुझे अंदर आया देखकर वह एकदम से डर गया, लेकिन टेबलेट की वजह से उसका पानी जल्दी नहीं निकलने वाला था। मैंने उससे कहा, ये क्या कर रहा था? तो वह डरते डरते बोला, कुछ नहीं मम्मी, मेरे में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं कुछ परेशान सा हूँ। मैंने उससे कहा, अरे तो तूने मुझे क्यों नहीं जगाया? चल रूम में और दिखा मुझे कि कहाँ पर दर्द हो रहा है। हम दोनों रूम में आ गए। मैंने उससे पजामा निकालने को कहा। वह मना करने लगा। मैंने उसका पजामा पकड़कर नीचे कर दिया, फिर उसकी चड्डी भी। जैसे ही मैंने उसकी चड्डी निकाली, उसका एकदम से मेरी नाक पर आकर लगा। बहुत टाइट था, नाक पर टन से टकराया। वह पीछे को हट गया। मैं उसके पास को हो गई और उसको पकड़ लिया। आप सबको क्या बताऊं उस टाइम मेरी कैसी हालत हो गई थी। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा पकड़ा था। क्या मस्त था मेरे बेटे का। मेरे बेटे को भी मजा आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मजे लेने लगा। वह अलग होकर बोला, मम्मी ये गलत है। मैंने बोला, कुछ भी गलत नहीं है, तू जल्दी से इधर आ। वह नहीं माना। मैंने उसे पकड़ा और कहा, मैं जो बोलूं चुपचाप वह कर,
नहीं तो तेरे पापा से बोल दूंगी कि तू मुझे रोज बाथरूम में देखता है। वह बोला, मैंने ऐसा कब किया? तो मैंने बोला, तेरे पापा को थोड़ी पता है कि तुमने किया है या नहीं। वह तो मेरी बात मानेंगे ना। अब बोल, मैं जो बोलूं वह करेगा ना। फिर वैसे भी तुझे इस वक्त एक मादा की जरूरत है क्योंकि तेरा खड्डाका है। वह कुछ सोचकर बोला, चलो है, मैं सब करूंगा। बस फिर क्या, फिर तो दोस्तों उसे कुछ भी नहीं आता था। लेकिन मैंने उसे कहा, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरी माँ हूं बेटे। सब कुछ सिखा दिया मैंने उसे। और उसके बाद हम दोनों में सब कुछ हुआ जो एक पति पत्नी में होता है। और अब तो हम हर रोज करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ए कहानी आप लोगों को? तो दोस्तों, यही थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट जरूर करना। और हाँ, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं आगे जो भी कहानी डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।